नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से। 8 अक्टूबर 2020। जी हाँ, आज 8 और 9 अक्टूबर को बैंक रिटायरीज ने यानी बैंक के पेंशनधारियों ने धरना प्रस्तावित किया था। अपने कुछ जायज़ मांगों के लिए उन्होंने धरना प्रस्तावित किया था, परंतु ऐन समय पे कल रात 7 अक्टूबर को 11:20 पर सामान्य को सूचना दी जाती है, प्रशासन द्वारा सूचना दी जाती है कि आप ये धरना नहीं कर सकते। कोविड-19 की वजह से आप ये धरना नहीं कर सकते, जबकि प्रशासन ने पहले इस धरना के लिए 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के प्रस्तावित धरने के लिए परमिशन दिया था। साथियों, 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित धरना जो दिल्ली में अजमेरी गेट के पास यूनियन बैंक के जोनल ऑफिस में प्रस्तावित था, जिसे हमारे वयोवृद्ध साथी आर शर्मा जी के नेतृत्व में होना था, जिसमें हमारे सहयोगी साथी, वरिष्ठ सहयोगी साथी आर के त्यागी साहब और अन्य सक्रिय साथी थे। विभिन्न शहरों से आने वाले और विभिन्न बैंकों से आने वाले साथी इस प्रस्तावित धरना में भाग लेते, लेकिन ये धरना सरकार के निर्देश पे टाल दिया गया। आपको बता दें कि इस धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमारे वयोवृद्ध साथी इस कोविड-19 के महामारी के समय भी धरना के लिए बाध्य हुए। क्यों बाध्य हुए? इनकी जायज़ मांगों वर्षों से चली आ रही हैं। जी हाँ, हमारी पहली मांगें जो थी वो पेंशन अपडेशन की हैं। पिछले कई वर्षों से, आप 20 वर्ष कह सकते हैं, पिछले वर्षों से पेंशन अपडेशन की डिमांड चल रही है। केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी सबको ये सुविधा दी जाती है। इवन बैंकिंग इंडस्ट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सबको ये सुविधाएं प्रदान की गई कि बैंक पेंशन अपडेशन होगा, लेकिन पीएसयू बैंक में बैंकन अपडेशन का कोई रीति रिवाज नहीं है। न सरकार का ध्यान, न आईबीए का ध्यान और न सो कॉल्ड बर्थलेस लीडर्स का ध्यान। बैंक के जो ट्रेड यूनियंस लीडर्स हैं, बर्थलेस लीडर्स हैं, जो कि बैंक पेंशनर की किसी बात के लिए कोई टॉक करने को तैयार नहीं है। बाइपार्टाइट का एमयू साइन हो गया, 11th बाइपार्टाइट, और ये अगले 10 दिनों में इसका समय समाप्त हो रहा है। हो सकता है सिग्नी साइन भी हो जाए, लेकिन किसी ने बैंक अपडेशन के बारे में बात नहीं की। जब भी आईबा से बात होती है तो कैलकुलेशन और फंड की बात होती है, जबकि ये पेंशन फंड ऑलरेडी क्रिएटेड है, जहाँ से आराम से दिया जा सकता है। लेकिन नीयत साफ नहीं है, न ट्रेड यूनियंस का, न आईबीए का, न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, न सरकार का। क्यों बैंकों से इतना हेट है, ये समझ नहीं आता। क्यों बैंक रिटायरीज को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, ये समझ नहीं आता। हमारी मुख्य मांगे पेंशन अपडेशन, 2012 के बाद स्पेशल अलाउंस का टर्मिनल बेनिफिट के लिए लिंक करना। तीसरी, हमारे 1/16 से ग्रेचुटी की सीलिंग जो 20 लाख की गई थी, वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो गया, परंतु बैंकर्स तथा अन्य प्राइवेट संस्थानों के लिए लागू नहीं हुआ। क्या कसूर है? क्या कसूर है हम बैंकर्स का कि आप केंद्रीय कर्मचारी को 1/16 से बढ़ी हुई सीलिंग ग्रेचुटी की 20 लाख दे रहे हो, लेकिन बैंकर्स को नहीं दे रहे। और फिर आता है हमारा चौथा डिमांड, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल दर बदर बढ़ता जा रहा है। आईबा इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है पता नहीं, आईआरडीए का कोई रोल ही नहीं है। प्रीमियम किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं। बैंकर्स, इनके मैनेजमेंट कोई भी सब्सिडी अथवा कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है। पेंशन आपकी बढ़ नहीं रही है, प्रीमियम बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है। कैसे ये पेंशन होल्डर
ये रिटायरीज व्यक्ति कैसे जिएंगे। लेकिन आए दिन रोजाना कोई न कोई हमारे साथी सांसद से मिलकर पत्र लिखवाते हैं, विधायक से मिलकर के पत्र लिखवाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जा रहा है, आईबा में जा रहा है और उन पदाधिकारियों को जा रहा है जिनसे कुछ आशा है। लेकिन ढाक के 3 पार कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। मुझे याद है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज मेरे पास आया था कि किसी साथी ने हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा था। लगता था कुछ आशा है, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने भी कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। अभी किसी पॉलिटिशियन का कोई केस होता तो जरूर सुना जाता, लेकिन वो बैंकर्स जो निरीह हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, न बैंक मैनेजमेंट का सपोर्ट है, न आईबीए का सपोर्ट है, और न कि वर्थलेस लीडर्स जो ट्रेड यूनियंस अपने को लीडर्स करते हैं, वो वर्थलेस हैं, जो इनके किसी काम के लिए नहीं है। ऐसे में हमारे रिटायरी साथी क्या करें? और इसी सबको ध्यान में रखते हुए आर.एस. शर्मा जी ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि यूनियन बैंक के जोनल ऑफिस में 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को धरना प्रस्तावित था, ताकि थोड़ा सा ध्यान आकर्षण हो, क्योंकि हमारे लिए ना प्रिंट मीडिया है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और ना कोई है। इसलिए उन्होंने ये धरना प्रस्तावित किया था ताकि हम लोगों का ध्यान आकर्षण कर पाएं कि हमारी जेन्युइन डिमांडें हैं, हमारी जो मांग है वो जेन्युइन है, रीजनेबल है। इस पर ध्यान दीजिए। और अगर इस बाइपार्टाइट के साथ ये नहीं होता है तो निश्चित रूप से शायद ही निकट भविष्य में होने की संभावना है। साथियों, मैं सल्यूट करता हूं शर्मा जी को, आर के त्यागी जी को और उन सभी हमारे वरिष्ठ साथियों को जिन्होंने इतने बड़ा इनिशिएटिव लेके इस तरफ अपना कदम आगे बढ़ाया। हमारा पूर्ण सपोर्ट है। हम अपील करते हैं अपने अन्य साथियों से कि इन साथियों का जो भी निर्देशन प्राप्त हो उसमें सहयोग करें। आगे क्या प्रोग्राम होता है, क्या रणनीति बनती है, इसके बारे में खबर लेते ही मैं सूचित करूंगा। लेकिन तब तक के लिए हम अपील करेंगे अपने उन वरिष्ठ साथियों से कि जागरूकता बनाए रखें, हिम्मत हौसला बनाए रखें। आने वाला दिन अच्छा हो सकता है। और इसी होप के साथ धन्यवाद साथियों। थैंक यू।